क्या तुम कभी रेगिस्तान की उस चुप्पी को सुन पाए हो जो चीखती है? ये शब्द थे मेरे दादाजी के, जिनसे मैं बचपन में सुना करता था, हिंगलाज माता के मंदिर में कुछ ऐसा है जो आज तक कोई जान नहीं पाया, और जो जानने गया वो लौटकर नहीं आया। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, पर आज सालों बाद मैं खुद उस रहस्य के पीछे भागते हुए उसी शापित द्वार के सामने खड़ा था। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल गुप्त स्थानों और रहस्यमयी कथाओं को उजागर करने के लिए मशहूर हो चुका है। एक दिन मुझे एक ईमेल आया, अगर हिम्मत है तो हिंगलाज माता के द्वार तक जाओ, वहाँ कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया से छुपा है। नीचे लिखा था, खोज हो चुकी है, बस खोजी की कुर्बानी बाकी है। क्या ये कोई मजाक था या कोई मुझे डराना चाहता था? मेरी जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन नामुमकिन चुनौतियां ही तो मेरे चैनल की असली पहचान है। हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान, पाकिस्तान के मकरान पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एक वीरान, तपती, सुनसान और डरावनी घाटी में। यहाँ जाने के लिए मुझे विशेष अनुमति लेनी पड़ी और एक स्थानीय गाइड जार खान मेरे साथ था। जार ने कहा, साहब, रात से पहले लौटना जरूरी है, वहाँ रात में कुछ और होता है। मैंने हंसते हुए कहा, डरता तो नहीं तू? उसने मेरी आंखों में झांककर जवाब दिया, डरता नहीं साहब, बस जानता हूँ कि मौत कैसी दिखती है। शुरुआत ही ऐसी थी, अब भीतर कुछ कांपने लगा था। हिंगलाज माता को शक्ति पीठों की रानी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया तो उनका मस्तक हिंगलाज में गिरा था। यहाँ की मिट्टी लाल है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह सती के खून से रंगी हुई है। मैंने जार से पूछा, ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं ना? उसने धीमे से जवाब दिया, यहाँ जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो दिखता नहीं वही मार डालता है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक प्राचीन गुफा है जिसे शापित द्वार कहा जाता है। वहां जाना मना है। जार ने साफ मना किया, नहीं साहब, वहां नहीं। मैंने अपने अब्बा को खोया है वहां। उसकी आंखों में आंसू थे। डर नहीं, बल्कि एक सच्ची पीड़ा थी। लेकिन मेरे लिए ये एक मौका था, एक रहस्य को उजागर करने का। मैंने उसे एक दिन की मोहलत दी और कहा, कल सूरज डूबने से पहले हम वहां जाएंगे, चाहे जो हो जाए। उस रात हम मंदिर के पास रुके। जैसे ही रात हुई, पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे। दूर से कोई स्त्री गा रही थी या रो रही थी। मेरे कैमरे की लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी, और तभी जार उठकर चिल्लाया, वो आ गई। मैंने दरवाजा खोला और देखा, एक लाल साड़ी में स्त्री उल्टे पांव, आंखों से खून बहाते हुए मेरी ओर बढ़ रही थी। क्या मैं सपना देख रहा था या ये हकीकत थी? मैं डर से कांप उठा और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह हम उस गुफा की ओर निकल पड़े। जार ने रास्ते में बताया, इस गुफा में कुछ है जो आत्माओं को खींच लाता है। माता खुद उस रहस्य को छुपाकर बैठी है। गुफा का द्वार अजीब सी आवाज कर रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। गुफा अंदर से बिल्कुल ठंडी थी, जबकि बाहर 45 डिग्री तापमान था। दीवारों पर खून के छींटे थे, या शायद रंग। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वहां मेरे नाम की आवाज आ रही थी, राहुल, राहुल, तू आ गया, चल अब पीछे नहीं जा सकता। मैंने पलटकर देखा, जार गायब था। गुफा के भीतर एक शिवलिंग था, लेकिन वो काला नहीं, पूरा लाल था। अचानक जमीन कांपने लगी और दीवारों पर आकृतियां बनने लगी। सती का जला हुआ चेहरा, पल पल कराहती आत्माएं, और एक स्त्री की आत्मा जो कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए। हिंगलाज मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, छुपा लिया, पर मैं आज भी वहीं फंसी हूँ। मेरे पैरों के नीचे जमीन फटने लगी और मैं गिर पड़ा एक अंधेरे कुएं में, जहाँ से सिर्फ चीखें आती थीं। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं मंदिर के मुख्य द्वार के पास था। पास ही जार खड़ा था, शांत और स्थिर। उसने कहा, माता ने तुम्हें चुना है, तू अब वो रहस्य जान चुका है जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन अब तेरा जीवन तेरा नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा, अब तू उस रहस्य का रक्षक बन गया है, और रक्षक कभी लौटते नहीं। मुझे नींद में हर रात एक ही सपना आता, लाल रेत, जलती हुई आंखें, और वो द्वार जो फिर से खुल रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया। मनोचिकित्सक ने कहा, आप PTSD से जूझ रहे हैं। पर क्या कोई PTSD आपको रात 3:33 पर उठकर संस्कृत में मंत्र बोलने पर मजबूर कर सकता है? अब मेरे शरीर में कुछ और उतर चुका था। मेरे पास एक और ईमेल आया, उस अजनबी से ही। अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा, उस दरवेश से मिलो जो किला ए नरक के पास रहता है। मैं फिर से पाकिस्तान की सीमा के पास लौटा।
अब की बार मैं अकेला था। ये स्थान हिंगलाज मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। यहाँ तक कोई गाइड नहीं जाता, कोई रास्ता नहीं है, पर मुझे सब दिख रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी आंखें खोल दी हो। मैं वहां पहुंचा, वीरान, जला हुआ, टूटा हुआ किला। नाम था किला ए नरक। यहाँ कभी एक तांत्रिक राजा रहा करता था, हिंगलाज माता के वरदान से अमर हुआ था। पर जब उसने बलि देना शुरू किया, माता ने उसे उसी किले में जिंदा गाड़ दिया और अब वो जाग रहा है। किले के खंडहरों में मुझे मिला एक बूढ़ा दरवेश। चेहरा झुलसा हुआ पर आंखें चमकती हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, तू आ गया, उस स्त्री के बुलावे पर जो खुद न्याय के लिए रोती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो, कौन बुला रहा है मुझे? उसने उत्तर दिया, वो हिंगलाज की असली शक्ति है, रक्त शक्ति, जो कभी देवी का गुस्सा थी और अब इंतकाम है। उसने एक पुरानी किताब मुझे दी जिस पर लिखा था, द्वार खोले जा चुके हैं, अब बलिदान दो या सब मिटा दो। उस रात मैं वहीं किले में रुका। मेरे चारों ओर दीवारों से निकली आकृतियां चलने लगी। गूंज रही थी तांत्रिकों की आवाज, जय रक्ता देवी, जय रुद्र शक्ति। मेरी आत्मा किसी और समय में चली गई थी। मैंने खुद को एक बलि की वेदी पर देखा। मेरे सामने एक 6 फुट ऊंची स्त्री आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा जलता हुआ, आंखें काली और बाल जमीन तक। वो बोली, तू अब मेरा है, तू वो पाप है जिसे जानकर भी छुपा लिया गया। और तभी मुझे दिखा, वो आत्मा मेरी परदादी की थी। दरवेश ने बताया, तेरे पूर्वजों ने माता के नाम पर बलि दी थी और उसी दिन हिंगलाज माता ने रक्त शक्ति को अलग किया। वो शक्ति अब तेरे खून में है। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा, मेरी हथेलियां लाल हो रही थी, जैसे किसी और का खून उसमें बह रहा हो। मुझे अब समझ आया, मैं ही वो बलिदान हूँ, मैं ही वो रहस्य हूँ जिसे माता ने हजारों साल तक छुपा कर रखा। दरवेश ने कहा, या तो तू खुद को माता को समर्पित कर दे, या तेरी आत्मा सदियों तक इसी रेगिस्तान में चीखती रहेगी। मैंने एक दीपक जलाया, हिंगलाज माता का नाम लिया और एक मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था, ओम रक्तेश्वरी माताय नमः, ओम यज्ञभक्षण्य नमः, ओम स्वस्वरूपेण पालय। गुफा कांप उठी, हवा ने अग्नि को बुझा दिया और वो शक्ति मेरे सामने प्रकट हुई। वो बोली, तेरा डर तुझे मरवा देगा, पर तेरा विश्वास तुझे मोक्ष देगा। 3 महीने बीत चुके थे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, YouTube चैनल, कैमरा, सोशल मीडिया। लेकिन क्या अतीत सच में पीछा छोड़ता है? रात 12:01 बजे मेरे मोबाइल में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया, वो जाग गई है। मैंने डर के मारे स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन अगले ही पल मेरे कमरे की दीवार पर वही शब्द उभर आए, वो जाग गई है। और फिर दीवार से एक कटी हुई हथेली बाहर निकली, उसमें कुछ लिखा था, रक्त शक्ति अब तुम्हारे